कैसे हो साथियों आपका देखेंगे तो एडिटोरिया की तरफ से जो आपका बीएसएससी का बुक निकाला गया है। प्रतिदिन आपका जो है डेली सेट जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपको जीके जीएस का सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें देखेंगे तो आपका जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि बहुत जल्द हम इसको जो है समाप्त कर देंगे। वॉल्यूम 1 आपका सेट है, तो वॉल्यूम 2 भी आपका बहुत जल्द ही आ जाएगा। जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है, सेट नंबर देखेंगे तो आपका 10 देखेंगे, सेट नंबर 10। और इसके पहले का देखिए आपका 9 जो है आपका सेट ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको जाइए प्रॉपर तरीके से जो है इसका जो प्लेलिस्ट है बना हुआ है, आप उसको जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आपका सेट नंबर 10 है। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 9 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है। आप सब लोग चाहें तो इसका जो है प्लेलिस्ट जो बना हुआ है, आप उसको जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। और आपका कमेंट आ रहा है कि सर बिहार दरोगा, बिहार पुलिस ज्ञान बिंदु का बुक आ गया है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं स्टार्ट करने का। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो आपका 5 सेट आपका और बचा हुआ है, और जो आपका प्लेटफार्म का जो प्रैक्टिस सेट है उसमें देखेंगे तो 4 सेट आपका बचा हुआ है। तो उसको पूरा हम करवा देंगे और आगे भी शुरू करवाएंगे जो भी आपका आने वाला जो भी आपका नया प्रैक्टिस सेट है। बीएसएससी की बात करते हैं तो आपका ज्ञान बिंदु का भी आपका सेट आया हुआ है, और क्या बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म का भी आपका सेट आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि भौतिक के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है। देखिए भौतिक के क्षेत्र में देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा, बी और सी, जेफरी हिंटन और जॉन हॉपफील्ड। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, बी और सी जो है सही उत्तर होगा। सितंबर 2024 भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में जो है आयोजित किया गया है। देखिए पूरा प्रश्न देखेंगे तभी आपको देखिए फ़ायदा मिलेगा, और अगर आप नहीं देखेंगे तो 1% फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सभी लोग पूरा देख रहे हैं। तो आप भी पूरा देखा कीजिए, आपका रिवीजन अच्छा होता है इससे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्य प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। पेरिस पैरा ओलंपिक खेल 2024 के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है। देखिए सही की बात करते हैं, पदक तालिका में भारत 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 13 जो है कांस्य पदक के साथ 18वें स्थान पर है। भारत ने सबसे ज़्यादा जो है 17 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए, वही बैडमिंटन में 5, निशानेबाजी में 4 और तीरंदाजी में जो है 2 पदक जीते हैं। राकेश कुमार के साथ पदक हासिल कर शीतल देवी भारत की सबसे युवा जो है पदक विजेता बनी है। तो आंसर देखेंगे तो इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। हाल ही में कहाँ 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है आपका आयोजित हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। ऑप्शन नंबर देखेंगे ए हो जाएगा, थाईलैंड जो है सही उत्तर हो जाएगा। और इस शिखर सम्मेलन का विषय देखेंगे तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और सूखा। ठीक है, तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। नियुक्ति और प्रमुख पदाधिकारी दिया गया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए विदेश सचिव की बात करते हैं तो विक्रम मिस्त्री होगा। रक्षा सचिव की बात करते हैं तो राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव की बात करते हैं तो अरुणीश चावला, यानी आंसर हमारा जो है इनमें से सभी हमारा सही होगा। अगला है, किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह इलोस-1 को लॉन्च किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जापान जो है सही उत्तर हो जाएगा, जापान। याद रखिएगा। 15 जुलाई 2025 माफ कीजिएगा 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में जो है किसने शपथ लिया है। तो किसने शपथ लिया है, तो के.पी. शर्मा ओली होगा। आंसर क्या होगा, के.पी. शर्मा ओली। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है। देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो सही आंसर आपका 8 का हो जाएगा, 176वें नंबर पे भारत का स्थान है। ऑप्शन नंबर डी होगा, 176वें स्थान पर भारत का स्थान है। और प्रथम स्थान की बात करते हैं तो लग्जमबर्ग का है। किसका है, लग्जमबर्ग का है। और अंतिम स्थान जो है किरीबाती देश का है। नेक्स्ट है कि यूएस ओपन 2024 का पुरुष एकल में उपविजेता जो है कौन था। देखिए पुरुष एकल की बात करते हैं तो आपका टेलर फ्रिजट हो जाएगा, फ्रीटज। ऑप्शन नंबर जो है 9 का डी सही उत्तर होगा। हाल ही में मंगल ग्रह पर खोजे गए 3 नए क्रेटर्स में बिहार के किस कस्बे का नाम इन क्रेटर्सों में से एक का जो है नाम रखा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिल्सा जो है सही उत्तर हो जाएगा, हिल्सा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी होगा, हिल्सा।
अगला है कि महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा कोनेरू हम्पी होगा। क्या होगा आंसर? कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी सही होगा। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? पेंट पिंटर पुरस्कार की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अरुंधति राय जो है सही उत्तर हो जाएगा अरुंधति राय, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 12 का डी होगा अरुंधति राय। अगला है कि नमो ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय या फिर विभाग की पहल है? किस मंत्रालय या फिर विभाग की पहल है? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग होगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी सही उत्तर होगा। आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो सही के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो बीजेपी की बात करते हैं तो 12 सीट, जेडीयू की बात करते हैं तो 12 सीट और राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं तो 4 सीट, यानी आंसर बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सब सही ऑप्शन सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। सही कथन का चयन करके बताना है। दोस्तों सही कथन के बारे में हमको बताना है। तो इनमें देखेंगे तो जैसे बिहार में कुल कितने रामसर यहाँ पे दिया गया है तो 5 रामसर स्थल दिया गया है, जो कि यह जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। बिहार में देखिए आपका जो है रामसर स्थल जो है 3 है, आपका कांवर झील, नागी और नकटी हो जाएगा। ठीक है, नागी प्रकृति और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल है, तो देखिए ये भी गलत आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और कांवर झील रामसर स्थल समस्तीपुर जिला में स्थित है, तो ये भी देखिए गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले बता दें बीएसएससी का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 150 प्रश्न का सेट हो रहा है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर देखेंगे तो 16 का तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं है, मतलब सही हमारा कोई भी नहीं है। पढ़ लेते हैं। देखिए बोला कि पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उपसौर कहते हैं, गलत हो जाएगा। देखिए जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो यह घटना उपसौर कहलाती है। उपसौर वाली स्थिति जो है 3 जनवरी को होता है। और दूसरा कि जब पृथ्वी जब सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे जो है अपसौर कहते हैं, देखिए गलत हो जाएगा। जब पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर होती है तो इस घटना को अपसौर कहते हैं। ऐसी जो स्थिति है 4 जुलाई को होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा जो है साझा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का तो सी हो जाएगा। अब 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपको हो जाएगा असम हो जाएगा, उसके बाद दूसरा आपको दोस्तों मेघालय हो जाएगा, तीसरा की बात करते हैं तो आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और जो आपका चौथा नंबर का है आपका त्रिपुरा होगा, और जो 5वां है आपका मिजोरम हो जाएगा। तो पांचों को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है बोला कि कैंटरबरी घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये आपको जो है न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा न्यूजीलैंड। देखिए पुस्टाज घास के जो मैदान है हंगरी में देखने को मिलता है। ब्राजील में कंपोज घास के मैदान जो है देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 19 का। तो देखिए 19 की बात करते हैं तो चियापास पठार की बात करते हैं तो अर्जेंटीना, यही गलत आंसर हो जाएगा। ये जो आपका चियापास पठार है ये आपको मैक्सिको में देखने को मिलता है। कहाँ पे? मैक्सिको में। बाकी मेसेटा पठार जो है स्पेन सही है। ग्रेट बेसिन पठार जो है अमेरिका में है। और अबिसिनिया का पठार की बात करते हैं तो अफ्रीका में देखने को मिलता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो आपका भील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी उत्तर हो जाएगा भील। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा है मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए जब भी वीडियो मिलान करने का आता है क्वेश्चन तो आप जो है आराम से वीडियो रोका कीजिए, खुद से मिला कीजिए, फिर आंसर देखा कीजिए। जैसे बांदीपुर की बात करते हैं तो कर्नाटक हो जाएगा, मानस आपका हो जाएगा असम, और सिमलीपाल की बात करते हैं उड़ीसा, और यह जो आपका नाम दफा है हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए सही होगा। अगला है कि सहकारी समितियों के गठन के लिए संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जिसमें से अनुच्छेद 19 होगा, अनुच्छेद 43 का बी होगा, और भाग देखेंगे तो आपका
इसमें भाग 9 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि संविधान द्वारा प्रदत्त धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए, और सत्य कथन क्या है उसी को देखना है। देखिए सत्य कथन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का, तो जैसे यह जो है गैर नागरिकों पर भी लागू होता है, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता भी शामिल है, संविधान बलात् तथा प्रलोभन द्वारा जो है धर्मांतरण कराने पर जो है रोक लगाता है। तो आंसर देखेंगे तो आपका जो है 23 का डी सही होगा। अगला है कि जीवभार का पिरामिड किस परिस्थितिकीय तंत्र में उलट जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तालाब जो है सही उत्तर हो जाएगा तालाब, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर नहीं जो है लिया गया है। तो इसका आंसर जो है 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, समवर्ती सूची की व्यवस्था होगा। क्या होगा आंसर, समवर्ती सूची की व्यवस्था। और ये आपका जो है कहाँ से लिया गया है बताइए, समवर्ती सूची की बात कर लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया है। भारत में नियोजित को किस सूची का जो है विषय जो है बनाया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा समवर्ती सूची होगा। क्या होगा आंसर, समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर जो है 26 का सी सही होगा, समवर्ती सूची। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप जो है कहा जाता है, तो आंसर देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, 27 का ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच जो है टॉरेस जल संधि है। दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को कहा जाता है क्या, इसको क्या कहते हैं, तो देखिए इसको जो है हम हाइग्रोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइग्रोफाइट, ऑप्शन नंबर जो है 28 का डी होगा हाइग्रोफाइट। अगला है कि येरेवान निम्न में से किस देश की राजधानी है, येरेवान, तो ये आपका आर्मेनिया का है दोस्तों, आर्मेनिया का है। 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, आर्मेनिया का है। स्लोवेनिया की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, ये जो आपका एक सेकेंड, स्लोवेनिया की बात करते हैं तो ल्यूब्लियाना हो जाएगा। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा जो है बुलाया जाता है, तो किसके द्वारा, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में, एक सेकेंड, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध की व्यवस्था संविधान के किस भाग में लिया गया है। देखिए संविधान के कौन से भाग में लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 18 जो है सही उत्तर हो जाएगा भाग 18, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं तो अनुच्छेद 352 में हो जाएगा, और वित्त आपात की बात करते हैं तो अनुच्छेद 360 में हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की बात करते हैं तो 356 होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्य चुने जाने की दृष्टि से निम्न राज्यों को अवरोही क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर जैसे देखेंगे तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र में देखेंगे तो आपका हो जाएगा 19 सीट। उसके बाद आपका तमिलनाडु की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका 18 सीट। फिर आपका क्या दिया गया है दोस्तों, फिर आपका है गुजरात, गुजरात में देखेंगे तो 11, और राजस्थान की बात करते हैं तो आपका 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 32 का सी सही होगा। किसी राज्य विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह किसे जो है अपना त्यागपत्र जो है प्रेषित करेगा, तो ये करेगा दोस्तों विधानसभा के उपाध्यक्ष को करेगा, ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी सही आंसर होगा। अगला है कामेत, नामचा बरबा, गुरला मंधाचा निम्न में से किसके नाम हैं। तो ये सब दोस्तों देखेंगे तो हिमालय की पर्वतीय चोटियां हैं। क्या होगा आंसर, हिमालय की पर्वतीय चोटियां हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष है कौन होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश। आंसर जो है आपका 35 का सी सही उत्तर होगा। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला कि महोत्सव पर्व भारत के किस राज्य में जो है मनाया जाता है, तो ये आपको जो है नागालैंड में देखने को मिलता है, यानी आंसर जो है नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो जैसे लोसार है, उसके बाद मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में देखेंगे तो कांगचिंबा है, ये सब देखिए त्यौहार है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपको गोवा में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर डी होगा गोवा में। वह सिस्टम जो आईपी यानी आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप को यानी प्रारूप में परिवर्तित करती है वो कहलाती है क्या,
तो इसका आंसर देखेंगे 38 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा डोमेन नेम सिस्टम, यानी डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, ने लिखा गया जो कि डोमेन नेम सिस्टम होना चाहिए। 38 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है कि डीआरडीओ द्वारा निर्मित इनमें से कौन सी मिसाइल हवा से हवा मार करने में जो है सक्षम मिसाइल है, हवा से हवा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा अस्त्र, जो है सही उत्तर हो जाएगा अस्त्र। पृथ्वी की बात करते हैं तो सतह से हवा हो जाएगा। उसके बाद त्रिशूल की बात करते हैं, त्रिशूल जो है आपका सतह से हवा हो जाएगा। फिर अग्नि की बात करते हैं तो सतह से हवा होगा, ये जो आपका आकाश है सतह से हवा हो जाएगा। आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी। 2006 में देखेंगे तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो जाएगा, 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा। और नरेगा एक्ट की बात करते हैं तो कब लाया गया है नरेगा एक्ट, ये आपका 2005 में दोस्तों जो है नरेगा एक्ट लाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला कि जंपिंग जीन का सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया था, जंपिंग जीन का, तो ये आपको हो जाएगा बारबरा मैक्लिंटॉक, ऑप्शन नंबर जो है 41 का ये होगा। वनस्पति विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक दोस्तों ये हम कहते हैं थियोफ्रेट्स को कहते हैं। आंसर आप देखेंगे 42 का, तो बी हो जाएगा थियोफ्रेट्स। और बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क और टेबर्नियस ने किया था। अगला है कि अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होता है, तो ये आपका होता है प्रोटीन के संश्लेषण के, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। ये प्रोटीन निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। अगला कि मेलाटोनिन हार्मोन जो नींद के लिए उत्तरदायी है किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो ये होती है पीनियल ग्रंथि होगा। क्या होगा आंसर, पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर जो है 44 का ये होगा पीनियल ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जठर का रस पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका 1.8 होता है। कितना होता है 1.8। जठर रस का जो श्रावण है ये आपका अमाशय से होता है। नीचे दिए गए कथनों में से गलत की पहचान करके बताइए। गलत हमारा क्या है, तो देखिए जंतु कोशिकाओं में वृद्धि मुख्यतः कोशिका के आकार में वृद्धि से होता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी जंतु कोशिकाएं छोटी होती हैं। पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका जो है भित्ति नहीं होती है। नेक्स्ट के शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं क्या, दोस्तों इसे आप देखेंगे तो इसको जो है हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 47 का भी सही होगा। कौन सा एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है, आंसर हो जाएगा मोनेरा होगा। क्या होगा उत्तर, मोनेरा। मोनेरा इसमें जो है संगठित केंद्रक का जो है अभाव रहता है, इसमें जो है केंद्रिका झिल्ली जो है नहीं होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर, बोला कि ट्रिपेनोसोमा नामक निद्रा रोग का कारण क्या है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ, जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर ए होगा। न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय दोनों नियमों के सम्मिलित प्रभाव से किस नियम की प्राप्ति होती है, तो किस नियम की प्राप्ति होती है, तो संवेग संरक्षण के नियम की प्राप्ति होती है, आंसर डी होगा, याद रखिएगा सभी लोग। किसी वस्तु की गति कि किस दिशा में घर्षण बल हमेशा कार्य करता है, ये जो आपका घर्षण बल है हमेशा कार्य करता है, तो विपरीत दिशा में होगा। क्या होगा आंसर, विपरीत दिशा में, ऑप्शन नंबर जो है 51 का होगा। घर्षण बल की दिशा जो है सदैव वस्तु की गति के विपरीत होता है। निम्न में से किस पदार्थ की यंग प्रत्यास्था गुणांक सबसे कम है, ये जो आपका यंग प्रत्यास्था गुणांक है सबसे कम है, तो ये आपका रबर का होगा, ऑप्शन नंबर जो है 52 का हो जाएगा रबर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम होता है, कौन सा परिणाम होता है, तो इसका आंसर देखेंगे 53 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी सही होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा जो है स्थिर रहता है, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। जल में डूबे हुए वायु के बुलबुले का व्यवहार किस तरह जो है होता है, तो ये किस तरह होता है बताइए, तो ये अवतल हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा, आंसर जो है आपका 54 का डी होगा, अवतल लेंस। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है, आगे प्रश्न देखेंगे, बोला कि फोटोवोल्टिक सेल का कार्य निम्न में से कौन सा है। देखिए फोटोवोल्टिक सेल का जो कार्य है इनमें से देखेंगे तो प्रकाश ऊर्जा का जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर जो है 55 का बी होगा। यह प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा जो है किया गया था? आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ए एच बैकरल होगा। क्या होगा आंसर? ए एच बैकरल। ऑप्शन नंबर जो है 56 का सी होगा। रेडियो सक्रियता का जो एसआई मात्रक है आपका बैकरल होता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम, कैडमियम की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव होगा यदि ताप बढ़ा दी जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, घटेगी। क्या होगा आंसर? घटेगी। आप याद रखिएगा। निम्न में से कौन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो देखिए इसका आंसर 58 का देखेंगे तो सी होगा, पी आनंद चार्लू होगा। पी आनंद चार्लू। ऑप्शन नंबर जो है 58 का सी सही होगा। और इसके संस्थापक सदस्य की बात करते हैं तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग। ब्रिटिश शासन की शोषण मूलक आर्थिक नीतियों का अनावरण किसके द्वारा जो है किया गया है? तो ये दोस्तों देखेंगे तो आपका देखिए दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, सी यानी आरसी दत्त और दिनसा वाचा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इनमें से हमारा जो है सब सही उत्तर होगा। और इनके द्वारा जो है निकास सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का जो है उल्लेख किया गया है? देखिए विद्रोह की बात करते हैं, सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह जो है बंगाल में इस विद्रोह का तत्कालीन कारण हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के पवित्र स्थानों हेतु जाने वाले तीर्थ यात्रियों पर अंग्रेजों द्वारा जो है लगाया गया प्रतिबंध था। अगला हमारा कि निम्न दिए गए संस्थाओं एवं उनके अध्यक्षों का मिलान करना है। संस्थान और अध्यक्ष, जैसे 61 का देखेंगे तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करते हैं तो लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करते हैं तो सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। राष्ट्रीय योजना समिति की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। यानी आंसर देखेंगे तो आपका जो है सी 61 का हो जाएगा। अगला है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव है कहाँ पारित किया गया है? जो इसका प्रस्ताव की बात कर लेते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है 62 का हो जाएगा, कलकत्ता जो है सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले कुछ यहाँ पर कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है क्रिप्स मिशन के विरोध में किया गया था। गांधी जी द्वारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है करो या मरो का नारा भी दिया था। पटना में नमक कानून के विरुद्ध प्रदर्शन का जो नेतृत्व है किसके द्वारा जो है किया गया है? तो यह किया गया है अंबिका कांत सिन्हा होगा। क्या होगा आंसर? अंबिका कांत सिन्हा। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं की ओर जो है लिखी जाती है या फिर लिखी जाती थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा खरोष्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा खरोष्टी। देखिए बात करेंगे अशोक ने मगध की राजगद्दी पर जो है 269 ईसा पूर्व में बैठा था और भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को जो है मगध का राजा जो है बताया था। महावीर स्वामी की मृत्यु जो है किस नगर या फिर स्थान में हुई थी? इसका उत्तर देखेंगे तो पावापुरी जो है सही उत्तर हो जाएगा, पावापुरी। ऑप्शन नंबर डी होगा। और इनकी माता के नाम की बात करते हैं त्रिशला था और इनके पिता के नाम की बात करते हैं सिद्धार्थ था, जो जात्रिक संघ के प्रधान थे। अगला है किस शासक के निधन पर बदायूनी ने लिखा कि सुल्तान को उसके प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो इसका आंसर देखेंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवान अमीर कोही यानी कृषि विभाग की जो है स्थापना किया गया था। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस प्राचीन ग्रंथ का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया है? इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, महाभारत जो है सही उत्तर हो जाएगा, महाभारत। 67 का ऑप्शन नंबर बी होगा। और इसने जो है विभिन्न प्राचीन हिंदू ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है। बदायूनी द्वारा जो है रामायण का जो है फारसी में अनुवाद किया गया। ओजोन ऑक्सीकरण का एक डैश है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अवरूप होगा। क्या होगा आंसर? अवरूप जो है सही उत्तर हो जाएगा। क्यूरी है ना, क्यूरी बिंदु तापमान पर निम्न में से क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा धातु का चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है। धातु का चुंबकीय गुण जो है समाप्त हो जाता है। 69 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस यौगिक बन सकता है? अक्रिय गैस जो है यौगिक बन सकता है, तो ये आपका जिनॉन होगा। क्या होगा आंसर? जिनॉन। ऑप्शन नंबर जो है 70 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जिनॉन सही होगा। निम्न में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जो है जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिनॉल। फिनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा फिनॉल। ठीक है। भूपर्पटी सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ऑक्सीजन की बात करते हैं तो आपका 46.60 या फिर 60% बोल सकते हैं। फिर आपका हो जाएगा दोस्तों सिलिकॉन हो जाएगा आपका 27.72%। फिर आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो 8.13% हो जाएगा। फिर आपका लोहा आता है, लोहा आपका जो है 5% हो जाएगा। फिर कैल्शियम आता है, कैल्शियम की बात करते हैं तो आपका 3.6% आपका हो जाएगा। अगला है कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में खट्टा स्वाद किसके कारण जो है होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए जो है किया जाता है? तो रासायनिक धुआं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा रासायनिक धुआं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है गौण प्रदूषण का उदाहरण क्या है? गौण, तो इसका उत्तर हो जाएगा 75 का देखेंगे तो पेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा पेन। देखिए 75 क्वेश्चन जो है आपका समाप्त हो गया है और रिवीजन करते रहिए, सारा जितना भी आपका सेट समाप्त हो गया है उसको बनाइए। मैथ है, रीजनिंग है, उसके बाद हर एक क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन भी दिया गया है, तो ये सब आप अच्छे से बना सकते हैं। पहले सेट बनाइए। देखिए मेरा उद्देश्य ये होता है कि आप पहले पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, ठीक है, जो आपका ग्रुप है। उसके बाद आप इसको ओएमआर पे बनाइए, खुद से मैथ बनाइए, जीके जीएस बनाइए, रीजनिंग बनाइए। जब आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर देखिए कि आपका कितना प्रश्न गलत हो रहा है, कितना आपका सही हो रहा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा डाउट हो रहा था क्वेश्चन में, कितना आपको कौन से क्वेश्चन पे समय लगा है। तो ये सब जब एनालिसिस कर लेते हैं तब आप वीडियो देखिए जीके जीएस का, तब आपको देखिए लंबे समय तक और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है आप सेट प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। तो ये देखिए प्रोसेस होता है प्रॉपर सेट लगाने का, तो आप ये फॉलो कीजिए, फिर आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।